कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माले का वोट है, तो उसी के हिसाब से विधायक एक्ट करेंगे और भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा चुनाव का भी फैसला होगा। इस समय आदिवासियों से जल जंगल जमीन खदान ये तो छीन ही लो, लेकिन उनका जो संवैधानिक पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिजर्वेशन, उस राइट को भी धर्म के नाम पर छीन लो। जो अभी भाकपा माले की केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा सड़क पर है, नीट पेपर की परीक्षा लीक हो जाती है, जहां सीजेपी जो नई पार्टी अभी बनी है वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लगातार जो है शिक्षा के साथ साथ जो है वेतन, मजदूरों का वेतन को लेकर के भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हम तमाम जगहों पर जाएंगे और अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माले का वोट है। हमारे दोनों विधायक वोट करेंगे। हलधर जी और कमरेड गीता मंडल दो पार्टी की ओर से पोलिंग एजेंट नियुक्त हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा का जो खेल है, परिमल नथवानी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतार करके, वो खेल झारखंड में सफल नहीं होगा और झारखंड के विधायक जैसा विधायक चुनते समय लोगों ने जैसा जनादेश दिया था भाजपा के खिलाफ, तो उसी के हिसाब से विधायक एक्ट करेंगे और भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा चुनाव का भी फैसला होगा। बाकी कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं जल्दी। अभी लगातार जो खबर आ रही है कि हमारे सी फेयरर्स के ऊपर जो जहाज लेकर के आ रहे थे, इसको जो काम करना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सम्मान, कोई संवेदना नहीं है। तो हमारे इंडिया के बैकवाटर्स में पहले ईरान के लोगों को मार दिया गया, तब भी भारत सरकार खामोश थी, और अब हमारे अपने लोगों को अमेरिका के मिसाइल से लगातार मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तब भी भारत सरकार खामोश है। कहने के लिए कहते हैं कि हमने किसी को बुला के कुछ कह दिया, लेकिन अगले ही दिन रूबियो का बयान आ जाता है कि रूबियो ने धमकी दे दी है हमारे जयशंकर साहब को। तो भारत सरकार का ये जो आत्मसमर्पण अमेरिका इजराइल इस दूरी के आगे, ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। आज जो आर्थिक संकट, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके स्लो मोशन में कीमतें बढ़ाई जा रही है, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस, कभी कमर्शियल वाला रसोई गैस, कभी डोमेस्टिक रसोई गैस। तो सरकार को यह लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ तो लोगों की आदत भी पड़ जाएगी, लोग सुबह उठ के पता लगाएंगे कि आज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, रात में सोते समय पता लगाएंगे कि भाई क्या हुआ, आज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो लोगों की आदत पड़ जाएगी और ये महंगाई की मार लोग आसानी से झेल लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये जो महंगाई की मार अभी बर्दाश्त से बाहर है, और ऊपर से जो देश में मजदूरी है वो तो जीने लायक बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए जो पूरे देश भर में इस समय मजदूरों का आंदोलन चल रहा है मजदूरी बढ़ाने के लिए, और उस आंदोलन के नेता कार्यकर्ताओं को भी, मजदूरों को भी देशद्रोही बोल करके जेल में डाला जा रहा है। तो हम उन तमाम मजदूरों के साथ हैं, उनके आंदोलनों के साथ हैं, उनकी रिहाई के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं मानेसर में, नोएडा में, और पूरे देश भर में। हमने अभी तय किया है कि पहले हम गांव में काम दो आंदोलन चलाएंगे इस महंगाई के खिलाफ।
जो नया कानून आया है वो काम छीनने वाला कानून है, काम देने वाला कानून नहीं है। तो महात्मा गांधी के नाम पर कानून था, उसको हटा करके राम जी के नाम पर कानून लाया गया, लेकिन लोगों का जो भी बचा कुचा काम था, जो मिलता था, वो खत्म कर दिया गया। तो काम दो आंदोलन पूरे देश में 15 जून से 15 जुलाई तक सघन ढंग से हम लोग गांव में चलाएंगे, और फिर पूरे अगस्त महीने में गांव शहर हर मिला करके हम लोग इस देश में दाम बांधो, काम दो, जीने लायक वेतन दो, इस नारे के साथ पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। इस समय पूरे देश के नौजवान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सड़क पर हैं। हम उन नौजवानों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी उसके बैनर तले कर रहे हैं। पूरे देश के नौजवान जो पेपर लीक से परेशान है, जो शिक्षा परीक्षा में धांधली का शिकार है, हम उन नौजवानों के न्याय के आंदोलन में उनके साथ हैं। और हमारी भी मांग है तत्काल शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और ये जो एनटीए एक ऐसा संगठन जिसके पास शिक्षा परीक्षा का कोई अनुभव नहीं है, एक क्लब जैसा संगठन है, उसको दे दिया गया पूरे देश में परीक्षाओं की जिम्मेदारी, और जिसके चलते आज लाखों में करोड़ों में देश के छात्र नौजवान परेशान हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये एनटीए को तत्काल भंग किया जाए और पूरे शिक्षा परीक्षा जो व्यवस्था है उस पर नए सिरे से देश के संसद की निगरानी की गारंटी करते हुए, उनकी जवाबदेही तय करते हुए इसको फिर से सजाया जाए। अब आदिवासियों की बात करें तो पूरे उड़ीसा में फिर से आदिवासी आंदोलन जबरदस्त रूप से उसका उभार आया है। झारखंड में भी हम देख रहे हैं, आज खूंटी से बहुत सारे आदिवासी साथी मिलने के लिए आए और उन लोगों ने माले का मेंबरशिप लिया है और कह रहे हैं कि अब माले ही उम्मीद है कि आदिवासियों के ऊपर जुल्म के खिलाफ, दमन के खिलाफ हमको लड़ेंगे, लाल झंडा लेकर के लड़ेंगे। हमने उनका स्वागत किया। कल गोंदलपुरा से आदिवासी गैर आदिवासी सब लोग आए थे जो अदानी कोल ब्लॉक के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, एनटीपीसी या आपके एनएमडीसी या जिंदल के कोल ब्लॉक के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो पूरे देश में किसान आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, वो जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो गंदा खेल है, वो गंदा खेल है कि इस समय आदिवासियों से जल जंगल जमीन खदान ये तो छीन ही लो, लेकिन उनका जो संवैधानिक पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रिजर्वेशन, उस राइट को भी धर्म के नाम पर छीन लो। जो अभी अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ कि ये हम समझते हैं कि ये सिदो कानू से लेके बिरसा मुंडा तक उनकी विरासत पर ये कुठाराघात है। बिरसा मुंडा जिस समय अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दे रहे थे, वो देश के तमाम आदिवासियों की बात कर रहे थे, देश के मूल निवासी की बात कर रहे थे, पूरे देश के तमाम गुलाम लोगों की बात कर रहे थे, उनकी आजादी की बात कर रहे थे। और आज इसको धर्म के आधार पर जो लोग बांटना चाहते हैं और आरक्षण को एक विशेष हिंदू अधिकार बना देना चाहते हैं कि इसमें ओबीसी में अगर मुसलमान है उनका भी नाम नहीं रहेगा, अगर एसटी में कोई आदिवासी क्रिश्चियन है उनका भी नाम नहीं रहेगा। जो खेल बंगाल में शुरू हो चुका है 17% से 7% आरक्षण को, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और पूरे देश में आरक्षण का अधिकार जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, इसके खिलाफ भी हमारी पूरी लड़ाई है। शिक्षा, रोजगार और इसके साथ साथ महंगाई के खिलाफ। अभी इंडिया गठबंधन की बहुत दिनों के बाद दिल्ली में मीटिंग हुई, हम उस मीटिंग में थे और हेमंत जी ऑनलाइन उस मीटिंग में मौजूद थे। और उस मीटिंग से जो आप लोगों को भी मालूम होगा, 5 सूत्री एक निर्णय लिए गए, जिसमें एक है कि एसआईआर 1 साल पूरा हो रहा है, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
भले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट और खुली छूट दे दी है, लेकिन एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है पूरे देश में देख रहे हैं। बिहार में हमने देखा, हमने बंगाल में उसका खेल देखा, अब झारखंड में कल हम लोग राज्य कमेटी में बात कर रहे थे, तो यहाँ भी बंगाल से भी शायद ज्यादा खतरनाक खेल खेलने की कोशिश हो रही है। झारखंड के गरीब, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के तमाम किसान, उनके नाम, महिलाएं, मजदूर, प्रवासी मजदूर, उनके नाम वोटर लिस्ट पे अब खतरे में हैं। और जैसे कल विनोद जी हमें बता रहे थे कि अकेले बगोदर विधानसभा में 1,40,000 लोगों का नाम काटा गया, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते। देश में ये बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर की राजनीति के आगे लड़ना ही होगा और कोई रास्ता तो है नहीं। इसीलिए कोई विपक्ष के चलते भाजपा का फैलाव नहीं हो रहा है। भाजपा का जो फैलाव हो रहा है वो फैलाव इस समय सत्ता पर पूरा उनका कब्जा है, इस देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और पूरे देश के लोगों को, जैसे एसआईआर से भी इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, तमाम लोगों को डराया कि वोट बचाने के लिए भाजपा को ही वोट करना होगा। ये डर का निजाम चल रहा है और हमें लगता है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा का राज बढ़ रहा है, बात सही है, 22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लेकिन इसके जो दूसरा पहलू है तस्वीर का, आप बंगाल में ही चले जाइए। बंगाल में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, आज पता कीजिए बहुत सारे लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। जो झालमुरी बेचने का रील दिखा करके मोदी जी ने वोट लिया और पूरे दुनिया को बताया कि हम झालमुरी खाते हैं वहां, और आज चुनाव जीतने के बाद जितने रेलवे ट्रेन के अगल बगल में सड़क पे झालमुरी बेचने वाले थे और वो झालमुरी खाने वाले थे, जो 5 रुपए 10 रुपए का झालमुरी खाने वाले थे, उन तमाम दुकानों को खत्म कर दिया गया कि वहां अब झालमुरी अगर मिलेगा तो हल्दीराम का उसका झालमुरी का पैकेट मिलेगा जो 50 रुपए का होगा, 30 रुपए का होगा। वो चाय बेचने की बात करते थे कि कभी रेलवे स्टेशन में भी बचपन में चाय उन्होंने बेचा है, और आज जितने चाय बेचने वाले रेलवे स्टेशन में वो सारे हॉकर को उजाड़ दिया गया। और अभी चाय के लिए भी आपको शायद जाना पड़ेगा कि चाय कॉफी की दुकान वो स्टारबक्स की होगी, वो कोई बड़े चाय की दुकान की होगी और आपको 100 रुपए की चाय, 100 रुपए की कॉफी, 200 रुपए की कॉफी पीना पड़ेगा। अब इसके खिलाफ बंगाल के लोग समझ रहे हैं, वो सारे लोग सड़क पे लड़ रहे हैं। उन्होंने कुर्बानी को रोकने के नाम पर बंगाल में जो 1950 का पुराना कानून ले आकर के कहा कि यहाँ आप पशु बलि नहीं हो सकती, आज उस पर मुसलमान तो चुप है। उन्होंने तो कहा कि भाई हम लोग ठीक है एक बिना कुर्बानी के कर लेंगे, ईद मना लेंगे, लेकिन वो तमाम हिंदू किसान जो पशुपालन करने वाले, पशु बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आज वहां त्राहिमाम मचा हुआ है और वही लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा की जीत अपनी जगह पर है, वो धांधली करके अभी वो जीत भी कैसी है। चुनाव में आपने देखा कि ऐसा बूथ, जिस बूथ में सारे लोग, उसमें 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, सब लोगों ने कहा कि हमने किसी ने भाजपा को वोट नहीं किया, और गिनती बता रही है कि 97% वोट उस बूथ का वो बीजेपी को मिल गया। और अभी 4000 ईवीएम मशीन, ये 4000 ईवीएम मशीन चले क्यों? ये 4000 ईवीएम मशीन का क्या खेल था जो आप कह रहे हैं कि भाई सेकंड फ्लोर में आग लगी और बीच में 4 फ्लोर में कोई आग नहीं है, अचानक आग जो है ऊपर जा करके बस पूरे 4000 ईवीएम को स्वाहा कर देती है। तो ये पूरा बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसके पीछे कितना नाम, इसको एक तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता करके लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जहां हम लोग समझते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, और वोटिंग राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मूलभूत अधिकार है, देश के हर नागरिक के लिए, हर गरीब के लिए बाबा साहब ने कहा था कि और कोई अधिकार हम नहीं दे पाए, कोई सामाजिक बराबरी अभी नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बराबरी, एक वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये बराबरी हम देके जा रहे हैं। और उस बराबरी को खत्म करने के लिए जब लाखों लाख लोगों का नाम अलग किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ट्राइब्यूनल में चले जाओ। वो ट्राइब्यूनल का कोई काम अभी हुआ ही नहीं और ऐसे लाखों लोगों के नाम छट गए। और अभी हमने देखा कि जो चुनाव हुआ
इसमें 32 लाख वोट से भाजपा की भारी जीत हो गई बंगाल में, और 35 लाख लोगों का नाम वही ट्राइब्यूनल के आगे इंतजार कर रहा है, जिस पर ट्राइब्यूनल को अपना फैसला सुनाना है। तो यही खेल झारखंड में भी शुरू हुआ, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि वोट बचाओ और रोजगार बचाओ। गांव में भी हम लोग पूरा जाएंगे। यहाँ जो रोजगार दो काम दो आंदोलन है, उस काम दो आंदोलन के साथ साथ SIR के इस गंदा खेल को इसको रोको, और वोटिंग राइट जो सबके हैं उनके वोटिंग राइट बचाने के लिए हम लोग पुरजोर लड़ेंगे। तो ये एक नंबर का डिसीजन हम लोगों का था इंडिया गठबंधन में। दूसरा था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिस पर मैं बात कर चुका हूँ। तीसरा, देश में जो महंगाई की मार, जो मजदूरी की लूट, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सरकार तुरंत एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, और शेष इंडिया गठबंधन के अपने फैसले थे कि हम लोग फिर अगस्त के महीने में हैदराबाद में मिलेंगे, और जुलाई का जो सत्र होगा उस सत्र में पूरे हर रोज विपक्ष के सांसद वहां रोज मिला करेंगे और दिल्ली के बारे में वहां तय करेंगे। बाकी बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस एक उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, लगभग लग रहा है कि एक पार्टी खत्म होने की ओर है। तो इससे दो बातें हमारे सामने हैं कि कोई भी पार्टी बिना विचारधारा कोई पार्टी तो चल नहीं सकती। सिर्फ सत्ता के बल पर, सत्ता के आधार पर और कुछ सामाजिक समीकरण के आधार पर पार्टियां चल नहीं सकती। तो इस देश में सबसे विचारधारा पर है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिश है, ये देश में वन पार्टी वन स्टेट, सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन पार्टी वन स्टेट वन पार्टी, देश को वन पार्टी स्टेट बनाने की पूरी साजिश चल रही है। और इस साजिश को सबको मिलकर लड़ना होगा। अगर इस देश में संविधान चाहिए, इस देश में हमें फेडरलिज्म चाहिए, बहुभाषा, बहुसंस्कृति और अलग अलग धर्म को लेकर के देश की अगर नेशनल यूनिटी चाहिए, तो इस देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी चाहिए। और ये वन पार्टी स्टेट थोपने की ये जो भाजपा की साजिश है, जिसका बहुत ही घातक रूप आप देख रहे हैं बंगाल में, वो झारखंड भी एक तरीके से झारखंड के लिए भी चेतावनी है, पंजाब के लिए भी चेतावनी है। और हमें